हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, जिसमें से मैंने आपको 2 क्लास ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की और 1 क्लास ली थी मैंने उसकी क्वेश्चंस के कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीटेट 2020 में या फिर उससे पहले वाले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि हेल्प करेंगे आपको सीटेट 2020 को क्रैक करने में। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये क्लास नंबर कौन सी है आपकी? शॉर्ट ट्रिक की बात करी जाए तो तीसरी क्लास है और टोटल क्लास की बात करी जाए तो ये चौथी क्लास है। ओके, तो इस वीडियो में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आगे वाले, जैसे कि आपको सभी को पता है कि हर स्टेट में अलग अलग प्रकार की मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे जाते हैं या फिर स्कूल गोइंग रिसोर्सेज इस्तेमाल करे जाते हैं, यानी कि स्कूल जाने के संसाधनों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्कूल जाने के संसाधनों के बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक स्कूल जाने के संसाधन, स्कूल गोइंग रिसोर्सेज। आप सभी को पता है हर स्टेट की जो अपनी अपनी एक अलग विशेषताएं होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलते हैं। ओके, तो पहला आ जाता है आपका बांस के बने पुल या फिर जिसे आप इंग्लिश में बैम्बू ब्रिज भी बोलते हो। अब ये क्या होते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सियों से बने पुल को पार कर जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में कि बच्चों के हाथ में एक हाथ में किताब है और एक हाथ में बांस से बने हुए पुल की रस्सियाँ जो होती हैं या फिर सपोर्ट होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आसाम में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल जाने के लिए बच्चे बांस से बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? तो ध्यान रखिएगा आसाम में करते हैं। ओके, जहां पर बोला जाता है इट्स रेन सो मच वेयर वी लिव सम टाइम आफ्टर द रेन नीज हाई वाटर एवरीवेयर, यानी कि वहां पर बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है जो कि पूरे के पूरे उनके घुटने जो होते हैं वो डूब जाते हैं पानी में। इसलिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा जाए कहाँ पर करते हैं तो ध्यान रखिएगा असम में करते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रॉली से। अब ये ट्रॉली से स्कूल कहाँ कहाँ जाते हैं? तो देखिए लिख रखा है स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी, यानी कि इंग्लिश में बोल रखा है एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज वाइड एंड डीप। आगे बोल रखा है नदी के पास जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या फिर पेड़ों के कसकर, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कहाँ का पूरा सीन है? तो ये लद्दाख का सीन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि ट्रॉली से, यानी कि ट्रॉली का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल कहाँ पर जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में जाते हैं। आखिर ये होता क्या है? तो स्कूल में जाने के लिए इनको बहुत चौड़ी नदी या घाटी या फिर नदी बोल सकते हो, जहाँ पर देखने को मिलेगा तो घाटी सी लग रही है, लेकिन इस तरफ देखोगे तो थोड़ा बहुत पानी भी है। ओके, तो ये हर रोज पार करते हैं एक नदी को, कैसे? ट्रॉली से बने हुए। जो ट्रॉली किस चीज़ की बनी होती है? देखो जैसे कि ये देख सकते हो लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है और इसको टांगा हुआ है किस पर? एक व्हील पर, पुल्ली जिसे कहा जाता है। ओके, जो कि पूरे के पूरे एक लोहे की रस्सी होती है, जैसे वायर होती है ना, वैसे लोहे की रस्सी होती है, उस पर ये सरकती हुई आगे की तरफ जाती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। जैसे कि देख सकते हो कि एक ट्रॉली में आराम से 4-5 बच्चे बैठ सकते हैं और नदी को क्रॉस करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी जगह है जहां पर ट्रॉली से बने हुए बॉक्स का या फिर ट्रॉली का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख वैसी जगह है। नेक्स्ट है सीमेंट का पुल, यानी कि सीमेंट का ब्रिज। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, आखिर ये इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखो लिख रखा है कि हमें भी कई बार कई जगह पर पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। यह सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस तरफ भी सीढ़ियाँ होती हैं आपकी और इस तरफ उतरने के लिए भी आपकी सीढ़ियाँ होती है। ओके,
अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये नहीं लिख रखा कि ये कहाँ पर बने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके अधिकतरली वहाँ बने होते हैं जैसे कि गांव कस्बे इलाकों में जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है या शहरी इलाकों में। ओके, तो ये मेनली जो इस्तेमाल होते हैं आपके शहर या फिर गांव कस्बे जहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पर नहर वगैरह होती है, उनको क्रॉस करने के लिए पुल बनाया जाता है। ओके, तो नाम यहाँ पर कहीं पर नहीं दे रखा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा चांसेस नहीं है आपके सीमेंट का पुल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये वाला पूछने के लिए, लेकिन ट्रॉली कहाँ होती है, बांस के बने पुल कहाँ होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका वल्लम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की बनी हुई एक छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वल्लम होता क्या है। कहा गया है कि इन सम पार्ट्स ऑफ केरल यानी कि केरला वी यूज ए वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, यानी कि स्कूल में जाने के लिए बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं वो वुडन की यानी कि लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप इमेज में देख रहे हो। और केरल में इसको क्या कहा जाता है, तो वल्लम कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि केरल की भाषा में वल्लम किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लकड़ी की बनी छोटी नाव को कहा जाता है वल्लम। दोनों क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चनों को। ओके, नेक्स्ट है आपका ऊंट गाड़ी यानी कि कैमल कार्ट। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि कैमल कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है रेगिस्तानी इलाके यानी कि राजस्थान में इस्तेमाल होते हैं। और ये भी पता होगा आपको कि ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, जिसका रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि राजस्थान में ही आपकी ज़्यादातर रेगिस्तान है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो लिख रखा है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट का इस्तेमाल बच्चे स्कूल जाने के लिए कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में करते हैं। जैसे कि इमेज में देख रहे हो, आराम से ऊंट गाड़ी में पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और आराम से वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी लिव इन डेजर्ट्स, यानी कि ये कहाँ रहते हैं, रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं जहां पर सैंडी सैंड है हर जगह पर। ओके, इसलिए कैमल कार्ट जो कि राजस्थान का क्या माना जाता है, जहाज माना जाता है कैमल। ओके, तो ध्यान रखिएगा ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आपका बैलगाड़ी यानी कि बुलॉक कार्ट। अब ये बुल की जो कार्ट बनी होती है, बैलगाड़ी होती है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो देखो नीचे लिख रखा है कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे में बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर धूप और छाया हो, बारिश होती है, तो ये क्या करते हैं, अपनी छतरी खोल लेते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो विलेज इन प्लेन्स यानी कि जो ऊपर की यानी कि नॉर्थन हिल्स होते हैं, उसके नीचे सेकंड पार्ट क्या जाता है हमारा, वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया आ जाता है, जो कि जैसे कि जहाँ कहाँ जाता है, वो जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, फिर नीचे की साइड ये पंजाब की साइड होते हुए नीचे की तरफ जब आते हैं, ये सारा का सारा क्या हो जाता है हमारा, विलेज इन प्लेन्स यानी कि प्लेन इलाका आ जाता है। इससे पहले हमारी सारी क्या होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको हल्का सा मैप में आगे जाकर समझा दूंगा कि प्लेन्स का एरिया कहाँ पर होता है। ओके, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की साइड का, बिहार की साइड का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ियों में बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा विलेज इन द प्लेन्स, यहाँ पर आपको ये बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका साइकिल की सवारी यानी कि बाइसिकल राइड। क्या लिख रखा है कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज के अंदर कि 7-8 लड़कियां जो कि फ्रेंड वगैरह होता है, अपना सर्कल बनाकर साइकिल पर स्कूल जाने के लिए चल देते हैं। अधिकतर कहाँ पर होता है, तो यूपी बिहार साइड की तरफ में आपने देखा होगा, सरकार ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए साइकिल दी थी स्कूल आने जाने के लिए। तो इन इलाकों में अधिकतर देखने को मिलता है साइकिलों का, या फिर नीचे केरल वगैरह साइड में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर भी नहीं लिख रखा था, तो ध्यान रखिएगा स्कूल जाने के लिए साइकिलों का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें से आपको बोल दे तो निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका लड़कियां स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वहां पर साइकिल की सवारी लिखा हो तो उसको आप टिक कर सकते हो। ओके, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि ये कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इतना भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं उन चीजों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। ओके, नेक्स्ट है, यह है जुगाड़। जुगाड़ व्हाट अ व्हीकल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जुगाड़ कहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटरसाइकिल बाइक की तरह दिखाई देती है और पार यानी कि पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जो पूरा का पूरा जुगाड़ है, यानी कि जो पूरी की पूरी गाड़ी बोल सकते हो, बाइक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कैसी बनी होती है, जुगाड़ से। जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो इसके दो पार्टीशन है। कैसे, एक आगे की तरफ मोटरसाइकिल का इंजन लगा रखा है और पीछे ट्रैक्टर की तरह दो टायर लगाकर उस पर लकड़ियों के फट्टे की ट्रॉली बना रखी है। ओके, तो इसलिए इसको जुगाड़ कहा जाता है, जो कि कहाँ पर चलती है ज़्यादातर, ये गुजरात में चलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जुगाड़ ये वाला व्हीकल जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, जंगल से जाते बच्चे यानी कि चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल्स। अब यहाँ पर ये क्या है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जंगल ज़्यादा है, जिसके कारण बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो जंगलों को पार करते हुए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, विलेज है, स्कूल पूरा अपना कहाँ जा रहे हैं, जंगलों को पार करते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। आप देख सकते हो कि उस सन्नाटे में कई पक्षियां और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। अब देखो, जंगल में इतने पेड़ पौधे होने की वजह से कि वहां पर दिन में भी कैसा लगता है, अंधेरा, रात जैसा लगता है। और ये किस तरफ का एरिया हो सकता है, तो ये मेघालय की तरफ का रास्ता यानी कि एरिया हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल उसी तरफ को है। ओके, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं दे रखा और ना ही एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा जो ईस्ट वाला साइड है, यानी कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, इस तरफ का जो एरिया होता है ना, ये एरिया जंगल, इनका एरिया क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो होता है उस तरफ के एरिया में ये देखने को मिल सकता है, जहां पर बच्चे जंगलों को पार करके स्कूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बर्फ पर चलते बच्चे, मूविंग ऑन द स्नो। अब ये देखिए क्या है कि देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़कर यानी कि पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियां बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप ये बच्चों को देख रहे हो, ये आपस में अपने हाथ पकड़कर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर जो होती है बर्फ ताजी होती है, जिसके कारण नीचे की परत में गड्ढे होते हैं और वो बर्फ उसको क्या कर लेती है, ऊपर से हल्का सा सपोर्ट देकर ढक लेती है। तो जैसे उसमें आप पाँव डालोगे तो आप नीचे घुस जाते हो। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा नीचे की तरफ घुस भी जाए तो बाकी बच्चे उसको ऊपर की तरफ खींच लें। या फिर आपने देखा होगा जो माउंटेनिंग करते हैं वो अपनी कमर में रस्सी बांध कर चलते हैं सारे एक दूसरे से। तो ये वही एक तरीका है, बस यहाँ पर रस्सी की जगह पर बच्चों ने क्या कर रखा है, अपने हाथ पकड़ रखे हैं। और ध्यान रखिएगा ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्थर्न हिल्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी वही चीज लिखा है, देखिए, सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, यानी कि दूर दूर तक आपकी बर्फ पड़ी रहती है। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली, यानी कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ध्यान से यानी कि ध्यानपूर्वक चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि इफ the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. यानी कि अगर बर्फ जो ताज़ी हुई उसमें पैर धंस सकता है, अगर बर्फ ठोस हुई यानी कि काफ़ी जमी हुई होगी तो उस पर पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, आपस में हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। अब ये नॉर्थर्न हिल्स कहाँ पर है, तो चलिए एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ मैप की मदद से। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका मैप है इंडिया का, जो कि इस तरफ को ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा का पूरा एरिया किस चीज़ का है आपका, ये एरिया है पूरा नेपाल का। तो इस एरिया को तो आप छोड़ दो, क्योंकि नेपाल क्या है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। ओके, बाकी का जो आपका ये एरिया बचता है ना, ये वाला,
यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये वाला जो एरिया बचता है ये पूरा का पूरा क्या बचता है हमारा, वो नॉर्थन हिल बचता है। ओके, जो कि आप सभी को पता है इस इलाके में जो होती है वो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, तो इस इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे, मैंने आपको बोला था कि प्लेन्स का एरिया कौन सा होता है, तो इससे बचा हुआ जो नीचे का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो होता है ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, प्लेन का एरिया आता है। तो इस इलाके में जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो स्कूल जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा, ज्योग्राफी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई है कि पेनिनसुला हिल कौन सी होती है, नॉर्थन हिल कौन सी होती है, प्लेन एरिया कौन सा होता है, यानी कि मैदानी इलाका कौन सा होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, अगर आपने देखी होगी तो। अब आपको पता चल गया कि नॉर्थन हिल में कैसे जाते हैं और बच्चे, और प्लेन में जहाँ पर बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, यानी कि रॉकी पाथ्स। आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं आप सभी को पता है कहाँ पर हैं, आपके पथरीले रास्ते हैं। अब पथरीले रास्ते यानी कि पहाड़ी रास्ते पर होते हैं, वो कहाँ पर हैं ज़्यादातर, वो उत्तराखंड में है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर लिख भी रखा है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो पत्थर को साइड में कर रास्ते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, रॉकी पाथ्स हैं यहाँ पर। ओके, मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को या रास्ते पार कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे यहाँ से क्या है, वाकिफ़ है, हर रोज़ उनका आना जाना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैदानों में रहने वाले यानी कि नीचे की तरफ रहने वाले या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगता हो, लेकिन हम अपने स्कूल में जाने के लिए बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं, भागते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने रास्तों का पूरा पता है, हर रोज़ उस चीज़ को वो क्या करते हैं, पार करते हैं, वो रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ लिख रखा है, वी लिव इन द माउंटेन्स, यानी कि वो कैसे लोग हैं, पर्वतों में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों की आदत है। ओके, जो कि रोड्स कैसे होते हैं, रॉकी एंड अनइवन होते हैं, मतलब समतल नहीं होते और पथरीले इलाके होते हैं, इसलिए उनका रोज का आना जाना, उनको उस चीज़ की आदत है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर चलते हुए कौन से बच्चे कहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के बच्चे जो होते हैं वो पहाड़ी इलाका है, पथरीले इलाकों वाला, जहाँ पर 6 महीने बर्फीली जमाई रहती है और 6 महीने बिल्कुल आपका नॉर्मल रहता है, इसलिए वहाँ पर दोनों चीज़ों को देखने को आपको मिलता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो इनमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने हैं वो इंपॉर्टेंट 4 ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो वल्लम, जो कि छोटी नाव थी, कहाँ पर इस्तेमाल होती थी, केरल में। दूसरा आपका नॉर्थन हिल, जो कि बर्फ इलाके में पड़ते हैं। एक आपका ट्रॉली वाला, और आपका एक सबसे पहले बांस का पुल वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को, यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। ओके, तो ये था आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्कूल जाने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं बच्चे, या रास्ते कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उनके बारे में। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। और कई बच्चे कमेंट भी लिख चुके हैं, मैं आपके बाकी जो कमेंट पढ़ता रहता हूँ उसमें बच्चों ने लिख भी रखा कि सर फूड, शेल्टर या फिर जो आपके मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, या फेस्टिवल के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब चीज़ की वीडियो मिलेगी आपको शॉर्ट नोट्स में, चाहे वो फेस्टिवल्स की हो, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की हो, फूड की हो, या शेल्टर की हो, यानी कि जैसे कि घर बनाए होते हैं, बांस के घर होते हैं, या फिर कटीली झाड़ियों की छत होती है, या बर्फ़ के इग्नू होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी क्लास, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट स्कूल जाने के लिए बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का, उसके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।